हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ है क्या, देन हम इसे 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। हमने ओम्स लॉ को 10th क्लास में पढ़ा है, फिर दोबारा से पढ़ेंगे। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। मान लिया मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है N। तो अब इसे पढ़ें, क्या है ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये इसके एंड्स हो गए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। इसका क्या मतलब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा उसी रेशो में इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब ये प्रोसीजर हो रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का, तब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा, गिवन कंडक्टर। गिवन कंडक्टर से मतलब ये है कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम उसका उस दौरान चेंज नहीं करने के। मतलब क्या हुआ, अगर ओम्स लॉ को दोबारा से फिर डिफाइन करें तो ये इस तरह से बनेगा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों में चेंज ना करा जाए, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम 10th क्लास में यही पढ़ते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। हम कंडीशंस को ध्यान ही नहीं रखते थे कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर की और दूसरा गिवन कंडक्टर की। और जब गिवन कंडक्टर हमें कहा जा रहा है तो गिवन कंडक्टर से मतलब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n, ये चेंज नहीं होने के। अब बात आई इसके प्रूफ की। प्रूफ कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वी नो दैट कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो I इज इक्वल टू बना, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो एन ई ए ई टॉ अपॉन m, जो किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा एन ई स्क्वायर, ई और ई की मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर, ए ई टॉ अपॉन m। हमें एक रिलेशन और भी पता है कि E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ये वाला रिलेशन भी हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे माइनस साइन आया करता है। dv से मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और dr से मतलब है चेंज इन डिस्टेंस। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे हो रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई करा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा v, और डिस्टेंस में कितना चेंज है, मतलब कंडक्टर की लेंथ, वो आ गया l। तो E को हम लिख सकते हैं V अपॉन एल। तो हम यहाँ पे E की जगह पे क्या लिखेंगे, V अपॉन एल लिखेंगे। तो I इज इक्वल टू बनेगा एन ई स्क्वायर, टॉ में एक साथ लिख लेता हूँ, अपॉन में m, और A E को मैं लिखूंगा V अपॉन एल। एल मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालता हूँ तो V बनेगा m, ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, L भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म्स हैं ये डिवाइड में आ जाएंगी। एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन ए, और आई उधर ऑलरेडी था। अगर हम ध्यान से देखें, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से होगा क्या। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से होगा क्या कि ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये भी कांस्टेंट रहेगा। हमने पढ़ा है कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है ये टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो जिससे ये पूरा रिलेशन जो है वो वेरी कर सकता है। तो इस वजह से हमने पहले ही टेम्परेचर कैसे रखा, कांस्टेंट रखा। तो जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा। एंड गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर, अगर कंडक्टर भी गिवन है, कंडक्टर गिवन होने से क्या होगा कि एक तो उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स हो जाएगी, दूसरा उसकी लेंथ भी फिक्स हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स हो जाएगा। अब अगर इस रिलेशन में हम ध्यान से देखें, इसे इक्वेशन फर्स्ट में अगर एज्यूम करता हूँ तो m इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट हो गया,
एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कंडक्टर गिवन होते ही कांस्टेंट होगी। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से वो भी कांस्टेंट हो गया। गिवन कंडक्टर होने से लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये पूरी जो टर्म है ये कांस्टेंट होगी, और अगर ये कांस्टेंट हुई तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आई के, और ये ही ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये क्या है? ओम्स लॉ। तो जब ओम्स लॉ का प्रूव आएगा तो हम केवल इतना करके दिखा देंगे। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लिखते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लूँ और कंपेयर करूँ, कंपेयर विद इक्वेशन फर्स्ट, उसके साथ कंपेयर करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा कि R इज इक्वल टू है m/n/e² टॉ L/a। सिंस हमने एक रिलेशन और पढ़ा था 10th क्लास में, R इज इक्वल टू रो इंटू L/a, तो यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें तो रो किसके इक्वल आ जाएगा? रो इक्वल आ जाएगा m/n/e² टॉ। एक रिलेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का। ये मेटल और सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग पढ़ा जाया करता है। अगर मैं मेटल की बात करता हूँ तो मेटल के लिए होगा क्या, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लगभग लगभग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। किसकी? मेटल्स की, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे डिटेल में हम आगे चल के फिर पढ़ेंगे दोबारा से। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है। अभी मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाया करती है। तो इसी वजह से गर्मियों के दिनों में जो भी मेटल्स हैं या मेटेलिक वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कंपेयर टू सर्दियों के टाइम में। सर्दियों के टाइम में टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होने से उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का प्रूफ, इसे ध्यान रखेंगे हम।